नमस्कार, मैं नितिन दीक्षित स्वागत करता हूँ अपने नई वीडियो में। तो आज है 2024 में हम लोग हैं और फिर बारिश और फिर मुंबई हो गया है पानी से लबालब। तो ये मुझे लग रहा है कि मैं 2008 से देखता आ रहा हूँ, जब से सोशल मीडिया चालू हुआ है, जब से लोकल चैनल चालू हुए टीवी पे, जो प्राइवेट चैनल चालू है, तब से मैं देखता आ रहा हूँ। ये हर साल की कहानी है, या एक आध साल छोड़ दे तो हर 2 साल में एक बार होता ही होता है। तो आप क्या समझते हैं, मुंबई क्या है? मुंबई देश की बिजनेस कैपिटल है। आप समझते हैं, देश की बिजनेस कैपिटल, और देश का सबसे ज्यादा पैसा उसी महानगर की पालिका को मिलता है। तो हम क्या मैसेज दे रहे हैं पूरे देश को कि मुंबई जैसी जगह, जहां पर पूरे देश का सबसे बड़ा बिजनेस होता है, आपका बॉलीवुड ले लो, इंडस्ट्रियल्स ले लो, देश के सबसे बड़े अरबपति करोड़पति उनके सबके ऑफिस वहीं पर ही हैं। जितने भी टॉप शॉट्स हैं वो वहां पर बैठते हैं, और इतना पैसा महाराष्ट्र से आता है, स्पेशली मुंबई से इतना पैसा हम जनरेट करते हैं और इतना पैसा लगाते हैं वहां पर, और वो सब पैसा किसका है? आपके ही टैक्स का है। लेकिन होता क्या है, हर साल की कहानी है। अभी आप ये एक वीडियो देखेंगे, इसके अंदर एक बंदे से पूछा कि भाई ये पानी वानी हो गया, किसकी गलती है? तो वो बोल रहा है ये तो नेचुरल पानी बरस रहा है भाई, इसमें किसी का कोई गलती नहीं है। अभी सरकार से क्या बारिश है तो क्या सरकार को बोलेंगे, सरकार अपना काम कर रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, बारिश में अभी क्या है, नेचुरल फ्लड है, उसको कुछ बोल नहीं सकते ना। खाली पीली किसके ऊपर दोष दे के फायदा नहीं। और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं सर, मजा ले रहे हैं बारिश की। तो हमें उसमें रहने की आदत हो चुकी है कि ठीक है भाई, पानी है तो ये गवर्नमेंट की गलती थोड़ी है, तो बारिश आसमान से बरसा है। तो ये हर साल बरसता है, उसके लिए पूरी टीम है। उसके लिए अरबों रुपए लगाए जाते हैं कि भाई सड़क पे पानी ना भरा है, हमारी ट्रेनें नहीं रुके, हवाई जहाज डिले नहीं हो, यानी एयरप्लेन वहां पे प्लेन पोर्ट पे पानी भरा जाता है, ट्रेनें बंद हो जाती है, लोकल ट्रेन, इतने लोग ऑफिस नहीं जा पाते हैं, कितना बिजनेस लॉस होता है उसके लिए। आपने कभी सोचा है कि अगर आप एक दिन ऑफिस नहीं जाएंगे, 2 दिन ऑफिस नहीं जाएंगे, आपकी दुकान नहीं खुलेगी? जिनके लोकल बिजनेस है, जो सब्जी ठेले वगैरह लगाते हैं, रेडी लगाते हैं, वो अपना शॉप नहीं खोल पाते हैं, ऑनलाइन डिलीवरी नहीं हो पाती, तो कितने का लॉस होता है ये। उस लॉस के बारे में कोई सोचता है कि नहीं सोचता है? अगर आप उस लॉस को देखें, वो तो एक लॉस हमारा ही है, पब्लिक का लॉस है। और सबसे बड़ा टैक्स कौन दे रहा है? पब्लिक ही दे रही है। किसको दे रही है? एमसीडी को दे रही है। और वो मैं सिर्फ एमसीडी का नहीं बोल रहा हूँ, पूरे देश की हालत ऐसी है। तो ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारी जो पसंदीदा पॉलिटिकल पार्टी है उसकी गलती होती है, हम आंख बंद कर लेते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं उसमें किसी को भी नहीं छोड़ना चाहता हूँ भाई। अगर जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, तो वहां पर आप देखेंगे कुछ गलतियां होंगी तो कांग्रेस वाले आंख बंद कर लेंगे। जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है, कुछ भी अगर खराब है तो वो आंख बंद कर लेते, देखना नहीं चाहते कि गलती है। जहाँ पर दिल्ली में मान लो आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो वहां पर अगर कुछ गलतियां हो रही है, वहां भी पानी भरा गया है, तो आंख बंद करके कि हाँ ठीक है, तो होता ही रहेगा। अगर आप इसी प्रकार से चश्मा लगा के रखेंगे अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, तो कौन बोलेगा आपका टैक्स का पैसा तो इन लोगों के पास ही जा रहा है। इन लोगों का काम है आपके टैक्स के पैसे का सही उपयोग करना और आपको सुविधाएं प्रदान कराना। स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ये सड़क वाले जो हो गए, ये सब चीजें किसको देना है? ये लोग ही करेंगे ना, गवर्नमेंट ही करेगी। ये आपका काम नहीं है। आप इसलिए टैक्स दे के बैठे हो ना। आप अगर कुछ भी चीज खरीदते हो, 1 रुपए का कुछ आपने कुछ भी खरीदा है आइटम, टॉफी भी खरीदी छोटी सी, तो उसमें टैक्स लगता है। और अब तो आप जीएसटी में जानते हैं कि हर एक प्रोडक्ट में अलग अलग टैक्स लगता है। तो ये जो आप पैसा दे रहे हैं डेली लाइफ में, वो उसी का दे रहे हैं कि भाई मैं जहाँ पे चल रहा हूँ सड़क पे पानी ना भरा है, गड्ढे ना हो, सही से जाएं हम। इवन उस रोड का टैक्स भी देते हैं हम लोग। तो जब आप गाड़ी लोगे, तो फिर वो देखना आप रोड टैक्स कितना लिया जाता है। तो ये हम भूल ही जाते हैं कि हमको क्या सवाल करना है, क्या नहीं करना है। और हम एंजॉय कर रहे हैं कि ठीक है बारिश है, एंजॉय कर रहे हैं। तो ये उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई काम ही नहीं है। उनके पास यही काम है कि बस जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी पार्टी राज कर रही है, हमारी, हम जिस पॉलिटिकल पार्टी बैकग्राउंड से आए हैं वो अच्छी है, और बस जो वो कर रही है सब अच्छा हो रहा है। और ये जो नेचुरल चीजें हैं इनका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये तो बरसेगा पानी और सड़कों में पानी भराएगा, आप एंजॉय करो, इसको भी आप उत्सव बना दो एक तरीके से। तो इतनी बड़ी आपदा हो जाती है, हम क्या बेंच मार्क रख रहे हैं? मुंबई जैसी जगह पे हम पानी भर के बैठे हुए हैं, सड़कें खराब हो रही है, धंधा बंद हो गया है। तो अगर मान लीजिए, अब इससे क्या एग्जाम्पल जाता है?
फिर हम जब कभी कोई छोटा वाला गांव वाला अगर बोलेगा कि साहब हमारे यहाँ की रोड खराब है, तो वहां का नेता क्या बोलेगा? बोले देश में मुंबई की हालत ऐसी है तो गांव की बात करना ऐसी हो जाएगी। तो ये हम एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत गलत एग्जाम्पल हम जब सेट कर देते हैं तब हम पूरी देश की मट्टी पलीत कर देते हैं कि जो हमारी देश की बिजनेस कैपिटल है वहां की हालत खराब है, तो तुम क्या सोच रहे हो कि तुम्हारे मोहल्ले तुम्हारे घर की चीजें ठीक हो जाएगी? नहीं होगी। कैसे होगी? हमारे देश का जो बिजनेस कैपिटल है, जहां हम जिनको फॉलो कर रहे हैं, बॉलीवुड स्टार हो गए, जितने नेता हो गए, जितने खिलाड़ी हो गए, हमारे जितने भी टॉप शॉट सेलिब्रिटीज हैं, आप देखोगे सबका मुंबई से कुछ ना कुछ रिलेशन है, या काम करते हैं या फिर वहीं पर रहते हैं। जब उन लोगों को वो सुविधाएं नहीं मिल रही तो तुम कौन से खेत की मूली हो? ये हमारा पॉइंट है कि मुंबई को हम अगर अपना फेस वैल्यू नहीं बना सकते हैं, तो बाकी देश का तो आप छोड़ दीजिए कि क्या होगा वहां पे, आप पार ही कर दीजिए। यानी एक तो मैं पूरा वीडियो इस पे बनाने वाला हूँ कि मैं पिछले जब से देख रहा हूँ लोग तारीफें करते हैं उसकी, लोकल ट्रेन की। भाई वो तारीफ करने लायक नहीं है, वो गाली देने लायक है। भेड़ बकरियों की तरह, जानवर की तरह उस ट्रेन में लोग जाते हैं और बोलते हैं कि हाँ ये तो मुंबई की शान। शान नहीं है वो। इट्स नॉट अ प्राउड मूवमेंट। यानी आप मेट्रो, आप सोचते हैं छोटी छोटी जगह पर, यहाँ देखें सब जगह आ गई हर एक कंट्रीज में, और हमारे मुंबई कैपिटल में आज तक मेट्रो नहीं आ पा रही है। पिछले 20 साल से मेट्रो बन ही रही। तो इतनी शर्मनाक स्थिति हो जाती है जब हमको कोई, यहाँ पे हम विदेश में बैठे हैं तो कोई रोक करता है तुम्हारे मुंबई की हालत देख लो क्या हो रही है। जो जहाँ पता है कि हर साल होना है, हर साल पानी आना ही आना है, और उसके लिए बजट है, तो काम क्यों नहीं हो रहा है? क्या हर साल का बहाना हम ये बनाएंगे कि साहब इस बार थोड़ा सा 1 इंच ज्यादा पानी आ गया, 2 इंच कम पानी आ गया? ये प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करना है। जब भी मौसम ऐसा होता है उसके पहले हमको जो क्लियर करना है, नदी नाले क्लियर रखें, पानी अपने आप बहेगा। बारिश में देखो तो पानी में डूब जाएंगे, और थोड़े दिन गर्मी आएगी तो पानी कम पड़ जाएगा। ये यानी कैसा सिस्टम है, क्या सिस्टम है? और ऐसा कोई हमने वो नहीं कर दिया कि हमने कुछ अलग चीजें मांग ली है किसी गवर्नमेंट से। एक बेसिक चीजें हैं और वही हम लोगों को नहीं मिल पाती हैं, और हम लोग भी उसमें रहने के आदी हो चुके हैं। तो एक हर एक नागरिक से हमारा सवाल है कि आप कब अपने लिए ये सवाल उठाएंगे, और कब ये अपने पॉलिटिकली पर्दे का जो चश्मा लगा रखा है कि नहीं मेरी पार्टी है, ठीक है, जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, अभी कोई दूसरी पार्टी होती तो मैं गाली देने पहुंच जाता। तो ये एक जो चीजें चल रही है आज के दौर में, इसको समाप्त करें और सब लोग मिलकर इसके लिए आवाज उठाएं। तभी आप और हम अपने देश के लिए कुछ कर पाएंगे। आपकी हिम्मत ही नहीं होगी, आपके मोहल्ले गली में अगर कोई पानी भरा जाएगा, सड़क खराब हो जाएगी, बोलने जाओगे तो वो बोलेंगे मुंबई की हालत ऐसी है, तो तुम यहाँ क्या उम्मीद कर रहे हो? आप खुद ही बताइए ना। अभी आप जहाँ रहते हो, जिस गली में रहते हो, जाके आप वहाँ के विधायक से बोल दो कि साहब यहाँ पर ठीक कराना है, या पानी भरा गया यहाँ पर। जवाब देगा पहली बार में वो कि हाँ जाके देखो मुंबई की हालत ऐसी है, तुम तुम्हारे गांव की क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे शहर की बात क्या कर रहे हो, तुम्हारी सोसाइटी की बात क्या कर रहे हो? नहीं कर पाए ना। तो हमारा देश एक बहुत गलत एग्जाम्पल सेट कर रहा है, हमारे देश की गवर्नमेंट बहुत गलत एग्जाम्पल सेट कर रही है। किसी की भी गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, मुंबई को हमें अच्छा रखना पड़ेगा। हमारे देश की फेस वैल्यू है। बाहर विदेशों में लोग बहुत बुरा बोलते हैं इस चीज के लिए कि आपके मुंबई कभी भी पानी भर जाता है, इतने सारे टूरिस्ट भी लोग आते हैं वहां पर, वो भी मजाक उड़ाते हैं उस चीज का। तो मुंबई इज अ फेस ऑफ अवर कंट्री। हमारे देश के नेताओं को, हमारे देश के लोगों को, सबको सोचना होगा, भले आप मुंबई में नहीं रहते लेकिन उसके लिए आवाज आपको उठानी पड़ेगी। मुंबई, दिल्ली देश की कैपिटल है, इनको तो आपको साफ स्वच्छ रखना पड़ेगा, और इन सब ये बेसिक चीजों से दूर रखना पड़ेगा। एक फेस वैल्यू बना के रखना, मतलब जो भी आता है देश का आदमी सबसे पहले मुंबई या दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरता है, वहां पे उतर के क्या देखेगा साहब? बाहर गाड़ियां बंद पड़ी हुई क्योंकि पानी भरा हुआ है। तो मेरी सभी से गुजारिश है, सभी देशवासियों से, कि इसके लिए आवाज उठाएं। और ये हमारे देश के गौरव पर बहुत बड़ा निशान है कि हम हमारे बिजनेस कैपिटल और देश की कैपिटल के ध्यान नहीं रख पाते हैं। और हम क्या रखेंगे? मतलब हमारी गवर्नमेंट नहीं रखती, गवर्नमेंट को कोई सवाल करने वाला है ही नहीं। मीडिया तो आपको पता ही क्या कर रहा है। धन्यवाद। इसी के साथ